प्यारे बच्चों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू करता हूं वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, देखो प्यारे बच्चों, धीरे धीरे आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के पोर्शन रोज हर एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आप सभी इसके नोट्स तैयार करें और एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक, बात करें वेटिकन सिटी की, तो देखो वेटिकन सिटी की अगर मैं बात करूं, दुनिया का सबसे छोटा देश, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश, एक ऐसा देश जिसकी सीमा इटली से 2 मील लगी हुई है। कितने मील? 2 मील लगी हुई है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इटली से कितने मील लगी हुई है? 2 मील। देखो ये इटली की राजधानी है रोम, ये इटली की क्या है? राजधानी। अब ये जो वेटिकन सिटी है, इसकी सीमा के अंदर ही ये यहां स्थित है। कहां स्थित है? इसकी सीमा के अंदर। कौन सा देश स्थित है? वेटिकन सिटी। कौन सा देश स्थित है? वेटिकन सिटी। कौन से देश की राजधानी के अंदर? इटली की। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इसी के अंदर क्या स्थित है? वेटिकन सिटी। अगर मैं वेटिकन सिटी की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, देखो 2 बातें और याद रखेंगे इसकी। एक तो क्या कि यहां क्या मुद्रा चलती है, मुद्रा की मैं बात करूं, एक तो क्या कहोगे आप लोग? यूरो। कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो। ठीक, और यूरो क्यों चलती है? क्योंकि ये किसकी मुद्रा है? इटली की भी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी भाषा की, तो यहां देखो 2 प्रकार की भाषा प्रयोग की जाती है। 2 प्रकार की भाषा कौन कौन सी? एक तो क्या कहोगे आप लोग? इटालियन। दूसरी क्या कहोगे? लैटिन। ठीक, फर्स्ट तो क्या कहोगे आप लोग? इटालियन, इटालियन, इटालियन। और दूसरी क्या कहोगे आप लोग? लैटिन। दूसरी क्या कहोगे? लैटिन। दूसरी क्या कहोगे? लैटिन। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। यहां कितनी भाषा बोली जाती है? तो इटालियन, और दूसरी क्या कहोगे? लैटिन। ठीक, अगर मैं बात करूं इसके झंडे की, तो इसका झंडा पहली बार फहराया गया था 7 जून, कितनी जून? 7 जून 1929 को। कब फहराया गया था? 7 जून 1929 को। ठीक, अगर मैं बात करूं एक ऐसा देश जिसमें 1983 के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी आजादी कुल पहले तो कितनी थी? 1000। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं, तो वर्तमान में इसकी आजादी इतनी है जितनी भारत में किसी गांव की आजादी होती है। ठीक है, आबादी होती है। वर्तमान में आबादी कितनी कुल इसकी? 835 से 825 से 835 के बीच। लगभग कितनी? 825 से लेकर के 835 के बीच। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों आगे अगर मैं बात करूं, देखो दुनिया का सबसे छोटा देश क्या है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कौन से देश की राजधानी के बीचों बीच स्थित है? तो क्या कहोगे आप लोग? इटली की राजधानी रोम। और अगर मैं बात करूं इसके भाषा की, तो यहाँ 2 प्रकार की भाषा बोली जाती है। कौन कौन सी? एक तो लैटिन कहोगे, दूसरी क्या कहोगे? इटालियन। अगर मैं इसकी मुद्रा की बात करूं, तो इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। अगर मैं बात करूं इसकी वर्तमान जनसंख्या की, तो वर्तमान जनसंख्या पहले तो 1000 थी लगभग, अब कितनी? 825 से लेकर के 835 के बीच में। और एकमात्र ऐसा देश जहां 1983 के बाद कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। यहां के अधिकतर लोग क्या हैं? बुजुर्ग। यहां के अधिकतर लोग क्या हैं? बुजुर्ग। ठीक, और यहां की कोई वेटिकन सिटी की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल ध्यान से, वेटिकन सिटी की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। मतलब यहां जो नागरिकता है, एक बात याद रखोगे, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि एकमात्र ऐसा देश जहां पर जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती। ठीक है, जन्म मतलब अगर यहां जन्म होगा तो जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान नहीं है।
नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दूसरी बात क्या याद रखोगे, लेकिन देखो एक बात और याद रखोगे, सुविधाओं से संपन्न है। अगर वेटिकन सिटी की बात से वेटिकन सिटी की बात करें तो इसका अपना खुद का रेलवे स्टेशन, खुद का रेलवे स्टेशन, लेकिन है एक ही, यहां केवल एक रेलवे स्टेशन, एक आपका होटल, एक आपका होटल और डाकघर, ये खुद का डाकघर भी रखता है और खुद का हवाई अड्डा भी रखता है, खुद का हवाई अड्डा भी रखता है। मतलब सुविधाओं से तो बिल्कुल संपन्न है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां क्राइम की, तो क्राइम फुल होता है बिल्कुल। छोटा मोटा क्राइम, बड़ा क्राइम नहीं, छोटा मोटा क्राइम यहां चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करें वेटिकन सिटी की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटिकन सिटी में टोटल अब तक 266 पोप हो चुके हैं। कितने? 266 पोप हो चुके हैं। और 266वें पोप का नाम क्या है, तो क्या याद रखोगे आप लोग? 266वें पोप का नाम बर्गे गिलियो, बर्गे गिलियो। ठीक है, ये आपके 266वें पोप है। और ये जो पोप है ईसाई धर्म के, जो पोप है ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु कहे जाते हैं, सर्वोच्च गुरु कहे जाते हैं। थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करते हैं वेटिकन सिटी के बारे में। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं वेटिकन सिटी की मैं बात करूं, देखो एक स्वतंत्र देश, बिल्कुल मतलब स्वतंत्र देश का मतलब क्या माना जाता है कि जो ईसाई धर्म का पोप है, जो ईसाई धर्म का पोप है उस पर किसी की कोई बंदिश नहीं लगती। इसी कारण ईसाई धर्म का पोप कहां रहता है, तो क्या कहोगे? वेटिकन सिटी में। इसी कारण इसे यूएन से बिल्कुल बाहर रखा गया है। मतलब क्या? यूएन का यह सदस्य नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या? यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। ठीक, अगर मैं यूएन की बात करूं तो यूएन में टोटल कितने देश हैं? 193। तो ये जो 193 देश है, 193, उनमें से यह एक नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र। ठीक, चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों, अभी वेटिकन सिटी चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटिकन सिटी। अगर वेटिकन सिटी की अगर आप बात करोगे तो यहां का पोप जो है कौन? बर्गे गिलियो। ठीक, यही सर्वोच्च है, मतलब यही देश चलाते हैं। हर देश में उसका सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन यहां सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति तो है, लेकिन पूरे के पूरे देश चलाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? पोप के पास। अगर मैं पोप के कार्यकाल की बात करूं, कार्यकाल, तो कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। इस पोप के पास ही स्वयं की कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका, थर्ड न्यायपालिका है। ठीक है, इसी के पास स्वयं की कार्यपालिका, विधायिका और क्या कहोगे? न्यायपालिका है। अगर बात करें दुनिया के दो ऐसे देश जहां तलाक का प्रावधान नहीं है, दो ऐसे देश, मतलब अगर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि अपनी वाइफ से तलाक लेना पड़ जाए तो यहां तलाक का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो वो देश कौन कौन से हैं? तो क्या कहोगे? एक तो वेटिकन सिटी, और दूसरा क्या कहोगे? फिलीपींस।
दूसरा क्या कहोगे? फिलीपींस। और एक बात और याद रखोगे बच्चों, दो देश दुनिया के, दो देश जो नक्शे में है, दो देश जो स्वयं में ही देश भी हैं, राज्य भी हैं और शहर भी हैं। ठीक, वो दो देश कौन कौन से? तो याद रखोगे प्यारे बच्चों, एक तो होगा आपका सिंगापुर और दूसरा क्या कहोगे? वेटिकन सिटी। दूसरा क्या कहोगे? वेटिकन सिटी। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपिक, वेटिकन सिटी। अगर इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं और आप लोग नॉलेज से परिपूर्ण हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।